मुख्य शिक्षा अधिकारी हमारे पास है, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मुख्य शिक्षा अधिकारी हमारे पास है, मैं कहता हूँ आज एक स्पेशल क्लास और जोरदार तालियां बजाएंगे। अभी आपने एक प्रस्तुति देखी 26 जनवरी की बच्चे जो डिग्री कॉलेज उधमपुर गए हैं वो भी पता करने थे प्रोग्राम नहीं हो सकिया। तो आज जो प्रोग्राम 26 जनवरी का प्रोग्राम मेरा करना है, मैं पूरे स्टाफ की और प्रिंसिपल मैम की मुबारकबाद देना। मैं 26 जनवरी की ऐसे आख्या हाँ कि इसे स्टाफ आस्ता आस्ता आ करता है। तो एक मैडम और एक मैम और आई चुकी हैं और साढ़े जेडे उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौल साहब मेरे दोस्त पुराने अज जो इतने आए न, पहले उनका जोरदार ताड़ियां करने स्वागत करो, क्योंकि ये बिल्डिंग जी है बिल्डिंग बनना बनाने उनका बड़ा रोल है और वो कन्ने ने जो साड़ियाँ भैन प्रिंसिपल मैडम और इतने आई बहुत ही मेहनत करवादियां और दिन रात इन बच्चे ने जिन्हें बच्चे एक कमरा है इतने उन्हें किस तरह सारी BDC हो रहे हैं मैडम हो रहे हैं वो ओपनिंग कराई। एक दिन इतने कैंप लवाया, बड़े सारे डॉक्टर आए, साढ़े 5-7 पंचायत के लोग आए और जोड़े इतने बच्चे आते हैं साढ़े 5-7 पंचायत सी ब्रह्मणा मुतल संदराणी जंगलगढ़ी जसरकोट 8-10 पंचायत के बच्चे इतने पढ़ने भी आते हैं। मैं कौल साहब की आखा कि कौल साहब जोड़ा ये बच्चे सेंटर मंगा करते हैं इन्हें बच्चे की दूर जाने पड़ता है। मैं अपनी भैन की प्रिंसिपल मैम हो रही आखगा कि वो रिकमेंड करिए कौल साहब की देन अगे फिर कौल साहब सेंटर सेक्शन करी देंगे क्योंकि उम्मीद है क्योंकि अस इनके कोल जोड़ा भी कोई काम लेके जाने सारा ये काम करते और बहुत ही अच्छे आदमी ने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट 2 साल इन्हें कटे न इं जियां उधमपुर डिस्ट्रिक्ट कोई भी काम होता है आपू जाते परसनली और इंटरस्ट लाते हैं। इस स्कूल इस बिल्डिंग वास्ते भी 3-4 बार इतने आए, फिर एक्सिम कन्ने मीटिंग की, DC मैडम कन्ने मीटिंग की और अज ये बिल्डिंग तैयार है तो उनकी देन है जोरदार तालियां कन्ने जोड़ा इतने स्टाफ लगे है और वो भी बहुत ही मेहनत कराते हैं। साढ़े मैं इसे स्कूल पढ़े दा इसे पंचायत रहना और ताकि असें की भी दिन रात आते जाते चाहे जम्मू जाचे उधमपुर जाचे जिले आने घरे वापस राती तो दिखने कि मैडम और जो ऑफिस है बंद होता कमरे जाइए दिखनी कि बच्चे पढ़ा करते हैं या नहीं पढ़ा करते। मैं आखना मैडम और क्योंकि जी चंडी माता मिंदल यात्रा अस लेइए जन्ने 20 साल हुए कोई जम्मू सूबे की 20,000 यात्रा जाती है भैन जी और साढ़े कन्ने जल्दियां नहीं पहले। मैं आखना कि बाकी ये चंडी मां दियां जां भोले बाबा दियां भगत ने क्योंकि अज गुप्त नराते का दशहरा ये जोड़ा मां शासुर का वध किया माता रानी ने सही किया कि अज गुप्त नराते का दशहरा मनाया जाता है और अगे आने वाले टाइम तुसें पता कि ये 18 तरीक फरवरी की शिवरात्रि है वो बाद 20 तरीक सोमवारी मस्या है तो मैं सारे ये महीना बड़ा धार्मिक चला करता है। और मैं कौल साहब की एक गल आखना कि कौल साहब साढ़े कन्ने के पीछे बाबा ब्रह्मचारी जी का मंदिर है ये महाराजा गुलाब सिंह के स्कूल से में किसी भी जो कार्यक्रम खत्म होता है मत्था टिकाना है मत्था टेक्यो और मन के जो भी थोड़ी मनोकामना होगी बाबा ब्रह्मचारी बाबा ब्रह्मचारी सवा करोड़ रुपया जो सैंक्शन हो चुके हैं कौल साहब और जल्दी गया एक 15 दिन के अंदर काम लगने वाला है। और मैं आखना कि जी 4 दिवारी है कौल साहब तुझे रिकमेंड करनी है ऊपर अस जाइए डायरेक्टर साहब की रिक्वेस्ट करके कमिश्नर सैकटरी साहब की जाके LG साहब उधर तक भी जाके और आखे कि सारी 4 दिवारी स्कूल वैसे किए जान
इयां गया अगर असें सेंटर ही जाना पौग उत्थे भी जाके और फंक्शन करागे असें की एक कमी है सिर्फ इस स्कूल की जेह्ड़ी खेलने वाली ग्राउंड है वो नहीं है बिल्कुल तुसें देऊ नहीं गौर साहब जिन्ने चिर तुस रौह्गे चाहे रिटायर भी तुसें हून 6 साल होना है लेकिन ये निशानी थोड़ी जेह्ड़ी है बिल्कुल उत्थे रौह्नी गै रौह्नी जिस वेले दी ओपनिंग होग उस दिन असें तुसें बुलाना है चाहे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब आंगन चाहे BDC DDC आंगन मैं अपनी भैन जी होरें आखांगे इन्हें जरूर बुलाना और फिर निशानी जेह्ड़ी है इत्थे रौह्ग इ'यां गै हून एक होर जेह्ड़ी साढ़ी ग्राउंड है में तुं'दे कन्नै गल्लबात कीती साहब ग्राउंड इत्थे बड़ी सर्दी है ओह् अस लिखियै दिन्ने आं मैडम होर कमेंट कराने आं उं'दे नां तुसें आके डायरेक्टर साहब जी जां DC मैडम कन्नै गल्ल करियै एक असें ग्राउंड देनी है बच्चे जेह्ड़े बच्चे साढ़े खेलने आस्तै तो मैं एह्दे कन्नै गै मैं अपनी वाणी की विराम देगा और मैं शुक्रिया अदा करना मेरे इस पंचायत च रौह्ने का नाता है कि कौल साहब आए और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब का और साड़ियां भैन जी और जेह्ड़ियां इत्थे न जेह्ड़े 3-4 स्टाफ दे मेरी मैडमां जां मेरे दोस्त जेह्ड़ी कमी है वो भी जनाब रिकमेंड करो असेंगी अप्रैल तक 3-4 जेह्ड़े होर कमी है जेह्ड़ा स्टाफ दी ओह् असें इत्थे मंगाई दिओ ताकि यह जेह्ड़ा स्कूल है कक्का हायर सकैंडरी स्कूल डिस्ट्रिक्ट उधमपुर दे विच जियां बच्चे उत्थे फर्स्ट आए न ये पढ़ाई दे विच भी बच्चे फर्स्ट आन और आने वाले जेह्ड़े इ'यै साढ़े बच्चे जेह्ड़े न इ'नें कुसै जम्मू जाना कुसै दिल्ली कोई IAS IPS जज जां डिग्रियां करनियां न और मैं ये उम्मीद करना कि जिन्नी देर प्रिंसीपल और जेह्ड़ा स्टाफ इत्थे है चाहे जम्मू दे चाहे उधमपुर दे करदे जिन्नी मेहनत करा करदे न ये सारा माता रानी दा और बाबा ब्रह्मचारी का आशीर्वाद है इ'यां गै रौह्ना चाहिए ताकि साढ़े बच्चे इत्थों का डिस्ट्रिक्ट लैवल नहीं बल्कि प्रोविंस लैवल से नैशनल लैवल से नाम लेइयै आउण और नवरात्रा मैं कौल साहब जिसलै बच्चे इत्थों का गए और असें गी बड़ा फकर होया असें सुनिया कि साढ़े बच्चे धनू दे निकलदे जेह्ड़े मजबूत करते हुए इस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम शामिल यहाँ के तमाम स्टाफ मेंबर प्यारे बच्चों और पेरेंट्स भी यहाँ पे बैठे हैं आप सबको मेरा नमस्कार। एक बार फिर आपने आज 26 जनवरी का जो पर्व था उसको उजागर किया यहाँ पे और वैसा ही माहौल बनाया इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी जो प्रस्तुति यहाँ पे रही इस स्कूल की मुझे याद है इन्होंने पहले जब परफॉर्म किया आपके बच्चों ने बरौला के अंदर हायर सेकेंडरी में स्पोर्ट्स डे चल रहा था तो पहली बार मैंने वहाँ पे इनकी आइटम देखी थी और यही बच्चे जो गीतों गा रहे थे इन्होंने वहाँ पे गाया तो बहुत अच्छा लगा और वहीं से मैंने माइंड में बनाया कि नहीं इस साल अगर हो सके तो इन बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर तो ज़रूर बुलाना है। तो वैसे ही हालात पैदा किए हमने और करते करते आखिरकार हमने बहुत से जो सिटी से बाहर के स्कूल थे इस बार तो सिटी के स्कूलों को कम करके कुछ प्राइवेट स्कूलों को काट के मैंने बाहर के कुछ स्कूल डाले जिसमें चिड़ई का भी एक स्कूल था रामनगर के पूरे जोन में 3 स्कूलों ने मिल के आइटम बनाई वो भी पहली बार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे उन्होंने परफॉर्म किया। इसी तरह से चक्रतवालन के बच्चे थे गवर्नमेंट स्कूल के उन्होंने भी पहली बार परफॉर्म किया। तो इस तरह हमारी कोशिश रही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे रूरल एरियाज़ के स्कूल हैं वो भी आके हेडक्वार्टर पे परफॉर्म अगर करेंगे डिस्ट्रिक्ट में इस बड़े फंक्शन में जो डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा फंक्शन होता है तो वो हमारी इच्छा थी और उसमें आप सब लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म किया। बाकी भी स्कूलों ने परफॉर्म किया रामनगर के स्कूल ने किया चक्रतवालन या बाकी जो भी स्कूल थे और उसमें आपका भी स्कूल शामिल था। बहुत सी चीज़ें होती है एक तो आपको सबको मुबारकबाद कि वहाँ से वो प्रथम स्थान लेके वहाँ पे जीत के सबको अपना हुनर दिखा दिया। और चिड़ई जो है वो पूरे गाँव के जितने भी लोग थे उनके शायद कुछ लोगों की ज़बान पे ये नाम आता भी नहीं था लेकिन अब बार बार चिड़ई हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम जो है वो ज़बान पे तो इसके लिए ये बच्चे जो हैं यहाँ के खासकर और उनके स्टाफ मेंबर जिन्होंने उनको तैयार किया उस प्रोग्राम के लिए
जो अपना पूरा समय देते हैं। मैं उन सब बच्चों को भी और स्टाफ मेंबर्स को भी और स्कूल की जो प्रिंसिपल है यहाँ की, उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगा पर्सनली अपनी तरफ से। बहुत अच्छा जज्बा यहाँ पे आपने देशभक्ति का पैदा किया, और यही सबसे बड़ी बात है कि जब हम देशभक्ति की बातें करते हैं तो वो देशभक्ति जो है वो ज़ुबान पे नहीं होनी चाहिए, वो मन से उजागर होनी चाहिए। और वही मन से उजागर होने वाली देशभक्ति जो आज मुझे यहाँ पे दिखाई दी, यही चीज़ें सीखने को मिलती हैं जब आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हैं। तो ये फेस्टिवल हम मनाते इसीलिए हैं कि हमारे अंदर अगर कुछ देर के लिए ये देश के प्रति जो जज्बा है, और इस वक्त बहुत ज़रूरत है हिंदुस्तान के बदलते हालात में इसकी, तो एक बार फिर वो खून जो हमारी रगों में दौड़ना शुरू कर दे। हम भी यही चाहते हैं। कहते हैं ये जान इस देश के काम आए तो कोई बात बने, और ये खून इस देश के लिए बह जाए तो कोई बात बने। ऐ खुदा मेरी भी किस्मत में लिख दे, अगर ये जिस्म तिरंगे में लिपट के इस तरह से जाए तो कोई बात बने। तो ये पूरा जो आपने माहौल यहाँ पे क्रिएट किया, इसके लिए आपका एक बार फिर मैं बार बार धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मैंने इसके लिए जितने भी स्कूल्स हैं, मैंने अभी कल ही एक अप्रिसिएशन लेटर जो है वो भी ग्रुप्स में सर्कुलेट किया हुआ, तमाम स्कूलों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने 26 जनवरी के मौके पे चाहे अपने स्कूलों में प्रोग्राम किए, चाहे स्कूल के बाहर किए। वक्त भी ज़्यादा हो चुका है, एक दो बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा। यहाँ बार बार स्टेज पे कहा गया कि ये बिल्डिंग जो बन के तैयार हो गई है, इसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ है, तो मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ। मैंने अपनी ड्यूटी जहाँ तक हो सकता है वो निभाई है। जहाँ पे कोई भी कागज़ प्रोजेक्ट करने होते हैं, मुलाजिम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ इतना होता है कि हम उसको सही प्लेटफॉर्म तक हम वो इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ, और फिर उस पर अगर सही मानों में और सही तरीके से अगर वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो ज़रूर उसमें कामयाबी हासिल होती है। और उसमें आप सब लोगों का जो है हिस्सेदारी है, सबने पार्ट अपना अपना प्ले किया अच्छी तरह से। और जब ये बिल्डिंग बनने लगी और यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, यहाँ के लोकल्स जो हैं, अगर उन्होंने पार्ट प्ले नहीं किया होता तो शायद इतनी अच्छी बिल्डिंग बन के आपके पास तैयार। मैं यहाँ के जैसे मुझे सुनने में आए और देखने से भी पता चलता है, मैं यहाँ के कंट्रैक्टर को भी जिसने ये बिल्डिंग बनाई है, मैं उसका भी डिपार्टमेंट की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि कंट्रैक्टरी में भी बहुत से एक कॉमन होती है कि सबसे पहले अपने पैसे पे नज़र होती है कि हमें कितने बिल्स निकले और कितना पैसा आ जाए वहाँ पे, इस चीज़ पे नज़र होती है। हमने ऐसे भी कंट्रैक्टर देखे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट करना पड़ता है, या जिन्होंने बाकी स्कूलों में जाके इतना नुकसान भी किया है, कंस्ट्रक्शन की अपना काम निकाल दिया और बाद में वहाँ पे तोड़ फोड़ करके छोड़ दिए। ऐसे भी कंट्रैक्टर्स हैं, फिर बार बार हमें उनको बोलना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो चीज़ सामने बन के आई है, तो मुझे लगता है उस कंट्रैक्टर का सबसे बड़ा रोल है कि जिसने पूरी निष्ठा के साथ ये स्कूल को स्कूल समझ के ये बिल्डिंग जो यहाँ पे आपके सामने खड़ी की है, ये उसमें उसका बहुत बड़ा श्रेय है। मुझे मालूम है इसमें पैसा जो है वो कम आया था पहले, मैंने 2 बार लेटर भी लिखे और मैंने परसों फिर डायरेक्टर साहब से बात की थी कि क्योंकि कंट्रैक्टर ने अच्छा काम किया हुआ, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो इसकी जो पेमेंट अभी दोबारा आई लेकिन वो भी कम आई है। तो हमने परसों फिर बात की कि पूरी पेमेंट जो है इसकी रिलीज़ की जाए ताकि ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह से हैंड ओवर हो जाए। तो इसके लिए हम फिर दोबारा यहाँ से जाते ही मैं दोबारा लिखूँगा ताकि कंट्रैक्टर की जो पेमेंट है पूरा उसके खाते में आ जाए, उसके बिल जो है वो ड्रा हो सके। आप लोगों ने यहाँ पे बच्चों ने डिमांड की है सेंटर की। सेंटर जो बनता है स्टेट बोर्ड की तरफ से बनता है और उस सेंटर में कम से कम 75 की स्ट्रेंथ होना लाजमी है। उससे नीचे अगर कम बच्चे हों तो फिर सेंटर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपकी तरफ से लिख के आ जाता है, एक डिमांड आ जाती है और मैडम की तरफ से वो मेरे पास आ जाएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। जितना मैं वादा नहीं कर सकता लेकिन कोशिश पूरी हम करेंगे उस सेंटर को बनाने के लिए। उसको भी लिखेंगे और अगर सेंसस हो भी गया तो हो सकता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा फी मुझे लगता है देनी पड़ती है ताकि जितने पैसों का सेंटर बनता है तो उतनी फी मिनिमम वहाँ देनी पड़ती है, तो फिर बच्चों का एक्स्ट्रा पेमेंट करना है।
तो अगर कोई ऐसा प्रपोजल माना तो उसके लिए भी आप बच्चों को भी और यहाँ के पेरेंट्स को भी उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, स्टाफ की आपकी जो कमी यहाँ पे या मिडिल स्कूल में है, तो मुझे लगता है आज जो सिस्टम है वो चेंज हो चुका है। अब जो स्टाफ का टेम्परेरी अरेंजमेंट है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो आपकी प्रिंसिपल मैडम के हाथ में है, वो कम्प्लेक्स हेड्स के हाथ में। कम्प्लेक्स हेड्स प्रपोजल बनाते हैं, मेरे पास आता है और मैं अब सेंक्शन जो लेता हूँ वो जॉइंट डायरेक्टर साहब से। तो खैर जो भी प्रपोजल आएगा, जॉइंट डायरेक्टर साहब भी हमारे मेरे ऑफिस में अक्सर आते हैं, वहीं पे उनका ऑफिस है, हफ्ते में 2-3 दिन ये बैठते हैं। तो जब भी ये प्रपोजल आएगा मैं उनसे भी बात करके उनसे भी एक लेटर लिखवा के तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज तक जो इमीडिएट हम उसको पहुँचाने की कोशिश करें। तो ये पूरी कोशिश रहेगी हमारी। और अब ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार फिर आप सभी बच्चों का, खासकर और यहाँ के जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल मैडम हैं, यहाँ के लोकल जो है PRIs हैं, उनका एक बार फिर धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जनाब चैन सिंह देहाती जी और यहाँ पर आए हुए पेरेंट्स, स्टाफ मेंबर और प्यारे बच्चे, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज मुझे ये डाइस नहीं पकड़नी थी, मैम का गला खराब है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की ऑन प्रिंसिपल मैम बिहाफ मैं बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर सर आप यहाँ आए, हम सब जो हैं खुशी से फूले नहीं मारे, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है। मैं CEO ऑफिस में भी रहा हूँ और 1 घंटा CEO सर को अगर बाहर निकलना है तो वहाँ पे फाइलों का ढेर जमा हो जाएगा, और CEO सर ने ये टाइम निकाला लगभग 2-2.5 घंटे, यहाँ से 1 घंटा आने में, 1 घंटा जाने में। तो ये एक हमारे स्कूल की शान है कि CEO सर यहाँ आए, हमारे अपने दिल से, अपने स्टाफ मेंबर्स की तरफ से, प्रिंसिपल मैम की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। आप यहाँ आते रहें और इस स्कूल की डेवलपमेंट में पार्ट प्ले करते रहें। रिस्पेक्टेड सर, एक नज़र जो है सामने वाले इस दीवार को देखनी है, ये बहुत मुश्किल है यहाँ हमारे लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई किसी प्रोविज़न से इस दीवार का कुछ करना है, फाइनेंशियली अगर हमें कोई एड मिले तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ प्रेयर करवाते हैं। अगर हम ऊपर भी प्रेयर करवाएंगे तब भी ये नीचे गिरने के कगार पे होगा। तो कम से कम जहाँ तक दरारें आई हैं वहाँ तक अगर ये फर्स्ट फेज में हो जाए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा CEO सर से कि आप खुद देख के रिपोर्ट प्लानिंग सेक्शन से बनती है, शायद हम यहाँ से एक कागज़ भेज देंगे, आप उनको देखिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर।